माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा नाजरी। ईसा मसीह को ईसा नाजरी नाम मिलने का कारण है ईसा मसीह का बाल्यावस्था मसीह नासरत में रहा था। जिस घर में ईसा मसीह रह करके अपना बाल्यावस्था को पूरा किया, माता पिता के अधीन रहकर और माता पिता की सेवा करते हुए ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया था करके। और आज से हम लोग ईसा मसीह कौन से घरों में गया, वहां पर क्या क्या हुआ, इस पर मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है नासरत में कुंवारी मरियम को गब्रिएल स्वर्गदूत जब संदेश सुनाया, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक वचनों में, लूक चैप्टर 1 26 to 38 में गब्रिएल स्वर्गदूत के साथ जो संवाद और माता मरियम अपने को प्रभु का मां बनने के लिए समर्पित करते हुए, देख मैं प्रभु की दासी, आपका कथन मुझ में पूरा हो कहकर ईश्वर की इच्छा अपने अंदर पूरा होने के लिए देना। इस प्रकार वो गर्भवती होते हैं। और आगे हम लोग वाक्य 29 से पढ़ते हैं। आगे माता मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिसबेत से मिलने के लिए जाती है। तो आज पहले क्लास के अंदर ईसा मसीह ने जो फर्स्ट विजिट किया है, माता मरियम के गर्भ में रहकर एलिसबेत के घर जाना, एलिसबेत और उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए जो पुत्र एलिसबेत के गर्भ में था योहन, तो ईसा मसीह मां मरियम के गर्भ में और संत योहन एलिसबेत के गर्भ में, इन दोनों गर्भस्थ बच्चों का आपसी मुलाकात आज का मनन चिंतन का विषय है। यहां पर वाक्य 29 से लेकर के 39 से लेकर के 39 से लेकर के हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। हाँ, आप लोग भी मेरे साथ बाइबल खोल करके इस भाग को पढ़ना सबसे अच्छा है। यदि साथ ही साथ आप बाइबल खोल करके पढ़ते रहेंगे, आपको बहुत आशीष कृपाएं मिलते रहेगा, ताकि इस क्रिसमस के समय पर हम अपने को पूर्ण रूप से वचन के द्वारा तैयार करते हुए उस वचन रूपी प्रभु को अपने हृदय में स्वागत कर सकते हैं। तो 39 ऑनवर्स, लूक चैप्टर 1 39 ऑनवर्स। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिसबेत का अभिवादन किया। यूं ही एलिसबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मादा मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा,
बच्चे मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ को यदि आप कुछ बार बार पढ़ते रहेंगे आपको उतना अधिक आशीष कृपा मिलेगा। इसके अंदर बहुत कुछ कई घंटों तक क्लास लेने के लायक वचनों को यहां बता कर दिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए रवाना हुआ। मैंने एक क्लास लिया था माता मरियम को नए विधान की मंजूषा कह करके। माता मरियम किस प्रकार नए विधान की मंजूषा है, पुराना विधान की मंजूषा किस प्रकार गुप्त रखा गया है एक गुफा के अंदर। इसके बाद एक घोषणा नबी यर्मिया के द्वारा हुआ। जिस प्रकार पुराना विधान में ईश्वर का उपस्थिति, पवित्र आत्मा, ईश्वर बादल के रूप में वो उतर आया था, उसी प्रकार जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाया उतर के आएगा वो नया विधान होगा। एक भविष्यवाणी मैंने उस क्लास के अंदर बताया था। उसके अंदर हम लोगों ने दूसरा सामुएल अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। यूदा के एक नगर के लिए वहां पर राजा दाऊद जाते हैं। किस लिए? वहां पर जो मंजूषा रखा हुआ था उसको दाऊद नगर में लेके आने के लिए राजा दाऊद जाते हैं। तो किस प्रकार वहां पर वो गया और वो प्लस यहां पर हम लोग पढ़ते हैं माता मरियम का अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए आइन करीम नाम का जगह है। यूदा के उस पहाड़ी प्रदेश से उस जगह का नाम है आइन करीम। तो वाक्य अध्याय सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वहां पर वाक्य 1 में लिखा है, दाऊद ने इस्राएल के 30,000 चुने हुए पुरुषों को एकत्रित किया। इसके बाद वह अपने सब लोगों के साथ यूदा प्रदेश के बाला गया। वहां पर उस समय पर ईश्वर का विधान की मंजूषा रखा हुआ था उसको लेने के लिए। आज हम लोग देखते हैं माता मरियम के गर्भ में जो बच्चा है, जो ईसा मसीह है, उस मंजूषा में, पुराने विधान के मंजूषा में रखा हुआ वो तीनों बातें, पत्थर, ईश्वर का वचन मांस धारण कर माता मरियम के गर्भ में अभी रखा हुआ है। इसके बाद उस मंजूषा में रखा हुआ था मन्ना, स्वर्ग से भी उतरी हुई जीवंत रोटी आज माता मरियम के गर्भ में है। इसके बाद पुरोहित का हारून की छड़ी रखा हुआ था, तीसरा वस्तु। आज माता मरियम के गर्भ में जो बेटा है वो महापुरोहित है। पुरोहित का जो चिन्ह, छड़ी, वो पुराना विधान के मंजूषा में रखा था। आज माता मरियम के गर्भ में वो पुरोहित, महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह बैठा हुआ था। इसका मतलब पुराने विधान के अंदर वो मंजूषा में रखा हुआ वो तीनों बात आज माता मरियम के गर्भ में है। उस मंजूषा को लेने के लिए दाऊद यूदा नगर में गया। यहां पर हम लोग देखते हैं उस यूदा नगर में अपने कुटुंबिनी से मिलने के लिए ये नए मैदान का मंजूषा वहां पर पहुंचती है। इसके बाद हम लोग कई चीजें इस प्रकार देख सकता है। यहां पर हम लोग देखते हैं जब माता मरियम वहां प्रवेश कर अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ को जब अभिवादन किया तब वो पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा से भरकर वो माता मरियम को धन्य कहती है, ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आए। और सामुएल का ही जो पहला दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर
वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहते हैं, मैं ये मंजूषा लेकर के मैं अपना नगर कैसे लेकर जा सकता हूं, क्योंकि दाऊद डर गया था। एक घटना जब वहां हुआ था, जो अबीनादाब के घर से जब लेके जाने के टाइम पर उनके एक बेटा जो है उस बैलगाड़ी को जब पकड़ने के संभालने के लिए जब पकड़ा, तब उनका मृत्यु हुआ। उज्जा नाम है उनका मृत्यु हुआ। वो देख करके दाऊद डर गया था। तब दाऊद बोलते हैं, मैं मेरे प्रभु को कैसे हमारे नगर लेकर के जा सकता हूं। इसलिए वो डर करके उस मंजूषा को ओबेद एदोम के घर में रखा। गत नाम के जगह का ओबेद एदोम के घर में वो रख दिया था। आज हम लोग देखते हैं माता मरियम, वो मंजूषा अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के घर में पहुंच गया। ओबेद एदोम के घर में कितना समय रहा? 3 महीना रहा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 56 में हम लोग पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 1:56 में हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम भी इनके ये घर में 3 महीने तक रहा। दूसरी बात, वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं, दाऊद इसके बाद 3 महीने के बाद वापस फिर जाते हैं उसको लेने के लिए। वहां उस समय पर वो यफोद पहन करके उसके सामने नाच रहा था। 2 सामुएल चैप्टर 6 वर्स 14 में हम लोग ये पढ़ते हैं, यफोद पहन कर दाऊद प्रभु के मंजूषा के सामने नाचने लगे। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर यहां पर हम लोग पढ़ता है, वाक्य 41 के अंदर 41 में, बच्चा जो गर्भस्थ बच्चा योहन ईसा मसीह को देखकर वो अभिवादन सुनकर पवित्र आत्मा से भरकर वो भी उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे। और यहां पर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके वो पुकारने लगे। वहां पर हम लोग देखते हैं उस पुराने विधान के मंजूषा के सामने दाऊद जोर जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए नाचते, गाने, तुरहियां बजाना, ये सब बजाते हुए प्रभु के आदर में वो नाच रहा था। यहाँ पर उसी प्रकार माता मरियम का आदर और प्रभु ईसा मसीह का आदर करते हुए एलिजाबेथ वही कार्य कर रहा है। तो एलिजाबेथ के घर में माता मरियम का पहुंचना, वो नया विधान आज 3 महीनों के लिए ये यूदा नगर में आ गया है। वहां आने के कारण माता मरियम ईसा मसीह का उपस्थिति उस घर में दिया। वो उनके लिए एक आनंद का, आशीर्वाद का कारण बना। एक भी गर्भस्थ बच्चा नष्ट नहीं होना चाहिए। हर एक गर्भस्थ बच्चे के ऊपर हाथ रखकर, गर्भस्थ बच्चे के ऊपर हाथ रखकर निरंतर प्रार्थना करना है, उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह लगाना है, उसको बढ़ाना है। एक भी बच्चे को नष्ट करने के विचार मन में नहीं लेके आना है। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक इच्छा माता पिता के हृदय में सबसे पहले जन्म लेना है। विवाह हुआ तुरंत बच्चे के लिए आग्रह करना है। अब नहीं, कुछ समय होने दो, कुछ हनीमून सब खत्म होने दो, ये सब सोच करके समय को नहीं व्यतीत करना है। तुरंत विवाह हुआ है संतान को जन्म देने के लिए, उस उद्देश्य से तुरंत बच्चों के लिए आग्रह करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। और गर्भस्थ बच्चा भी ईश्वर का संतान है, उसमें भी पवित्र आत्मा आता है। माता पिता का जो खुशी बच्चे, गर्भस्थ बच्चे को भी मिलता है। और यदि हमारे घर पर ईश्वर का आगमन है, देखो यहां पर केवल माता मरियम के गर्भ में वो बच्चा था, गर्भस्थ बच्चे के रूप में मसीह उस घर में आया, लेकिन उस घर का अनुग्रह का, आशीष का कारण बना। हमें भी यही निरंतर कोशिश करना है।
यीशु मेरे साथ होना है, मेरे हृदय में मेरे साथ। कैसे? सबसे पहले जब कभी हम बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वादा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें बुलाना है प्रार्थना, भक्ति, प्रभु का नाम जपते हुए। जब कभी हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति रहता है। और जब संस्कारों को लेते हैं, विशेषकर यदि हर रोज हम लोग परम प्रसाद संस्कार को ग्रहण करेंगे, वो मसीह और विशेष रूप से, शारीरिक रूप से हमारे अंदर निवास करता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो मुझे कहता है उस पर मैं रहूंगा और वो मुझ में रहेगा। तो मसीह मुझ में निवास करने के लिए प्रार्थना का, बाइबल पढ़ते हुए भक्ति का जीवन और हर रोज प्रभु को रोटी और दाकरस के रूप में ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए स्वागत करना है। उस अनुभव में हमें रहना है। जिस प्रकार एलिसबेत का घर अनुग्रह आशीष का कारण बना, माता मरियम का वहां होना, इसी प्रकार हमारे घर में मां का स्वागत होना है, आदर होना है। माता मरियम की पूजा नहीं करते हैं हम लोग, उनकी आराधना नहीं करते, बल्कि हमारी यीशु की, हमारे प्रभु का, हमारे ईश्वर की मां है। ईश्वर की मां के रूप में उनका आदर करना जरूरी है। जिस घर में माता मरियम पहुंचा वहां पर यीशु पहुंचा। जिस घर में माता मरियम का स्वागत है वहां पर यीशु का हम स्वागत करता है। आज का ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें मां मरियम का स्वागत करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा था, ये बालक योहन अपने मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। लेकिन कब भरा? जब मां उस घर में पहुंची, मां के अभिवादन के द्वारा एलिसबेत भी पवित्र आत्मा से भर गई और उनका गर्भस्थ बच्चे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। माता मरियम हमें पवित्र आत्मा भी देगा। माता मरियम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। इसलिए मां का स्वागत करने का, मां का आदर सम्मान करने का हम निर्णय करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और जिस प्रकार बालक यीशु अपने मां के गर्भ में रहकर एलिजबेत और जकरियस का परिवार का आशीष का कारण बना, हम भी प्रार्थना करें मां मरियम और बालक यीशु हमारे परिवार में भी आवे। हमारे घर में प्रभु का, मां मरियम का और अन्य संतों का, स्वर्गदूतों को उपस्थिति सदा रहे। ऐसे उस घर में उस मां ने उन्हें स्वागत किया, उसी प्रकार हमें भी अपने घर में प्रभु का, मां का स्वागत, आदर करना है। जिस घर में मां का स्वागत है उस घर में अनुग्रह आशीष है। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जिसे ज्यादा प्यार करता है उस व्यक्ति को मां सौंपा है। वहां पर लिखा है, योहन ने, उस शिष्य ने उस समय से मां को अपने यहां शरण दिया। क्या मेरे घर में माता मरियम का आदर सम्मान है या उनके खिलाफ बोलते हैं? निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।